इसका मतलब मारना तुझे देख रहे हो? नहीं, ये इसको मारना, देख उसको अकेले लेके भाई। इस स्टूपिड रीजन की वजह से ICICI वालों ने मेरा क्लेम किया। भैया इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए लोग आजकल क्या क्या नहीं करते। अभी इस थार वाले को ही देख लो, क्लेम लेने के चक्कर में जानबूझ के ट्रक में ठोक रहा है। डॉलर देख समुद्र में। नंबर प्लेट ना आ रहा है। हाँ जी साहब, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष वर्मा। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहली बात तो कूडोस CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की, उनकी जीत हुई इतना संघर्ष के बाद, इतना लाठी चार्ज के बाद, सरकार के इतना अगेंस्ट होने के बाद प्रधान को, जी हाँ, प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज्वलनशील है और बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में रहा। इस बारे में हम कभी किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन कूडोस टू CJP एंड जैन जी। देखिए, जैन जी बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ही सजग है। वो सवाल पूछना जानता है और लोगों की अकड़ निकालना भी जानता है। ये आज का युग है जहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब देने होंगे, प्रश्न पूछना होगा और जवाब देना होगा। तो वंस अगेन कूडोस टू CJP एंड चाटुकारों की हार हुई है। जो भी चाटुकार है हमारे देश में, उन सभी की हार के लिए आज CJP और हमारे जैन जी की जीत हुई है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे अपने ऑटो सेक्टर में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ऑटोमैन आशीष वर्मा और एक और नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, चाटुकारिता इतनी भी अच्छी नहीं होती कि आप भूल जाओ कि आपका मुकाम, जिस मुकाम पर आप खड़े हो, आपको किसने पहुंचाया है। और जो भी वीडियोस आप बनाते हो सोशल मीडिया पे, आप इन्फ्लुएंसर कहलाते हो और आपका जो भी कंटेंट होता है, जो भी आप कंटेंट इन्फ्लुएंस के थ्रू, आप यूट्यूब के थ्रू जो डालते हो, वो पब्लिक देखती है और आपको फॉलो करती है। लेकिन चाटुकारिता की भी एक हद होती है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये टॉपिक अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात तो शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे चैनल को इतना ऊपर तक पहुंचाया। 6000 सब्सक्राइबर्स आपने कर दिए। हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। नोटिफिकेशन हमारी मिला करेगी। आप आधा काम कर देते हो, पूरा काम करें और देश को आगे बढ़ाए और हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहे। जो भी हम वीडियोस में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसका एक छोटा सा बाय लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ये एक छोटा सा कमीशन हमें मिलता है, जिससे कि हमें बहुत सारी वीडियोस बनाने में, जो भी गैजेट्स यूज़ होते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने में, वो खरीदने में मदद मिलती है। आपको उस प्राइस में कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपको वही प्राइस में मिलेगा जो आपको प्राइस में मिलता है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का टॉपिक जो होने वाला है उस पर बढ़ते हैं हम आगे। तो जो टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी गाड़ी हम खरीदते हैं तो मॉडिफिकेशन कराते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। म्यूजिक सिस्टम, टायर्स, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानते ही हैं। करोल बाग मार्केट और एक्सेसरीज मार्केट पूरी इंडिया में भरा पड़ा हुआ है। देखिए, ये वीडियो का मुद्दा किसी भी कंपनी, किसी भी एक्सेसरीज मार्केट, किसी भी ऑटो मार्केट के बारे में या उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो चाटुकारिता की हद क्रॉस कर चुके हैं। असली ग्राहक को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं पहुंचता, बल्कि नुकसान हो जाता है। देखिए, इस वीडियो में एक गाड़ी या ब्रांड के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि तथाकथित इंश्योरेंस कंपनीज और क्रिएटर्स के खिलाफ हूँ जो अपने असली मुद्दों को भूल चुके हैं और जनता के साथ सीधा धोखा कर रहे होते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हो चुके हैं जो सर्विस सेंटर और शोरूम के बाहर खड़े होकर उनकी गाड़ियाँ बिकवा रहे होते हैं। मैं एक यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, वो उत्तराखंड का है, हल्द्वानी और क्या कहते हैं, रुद्रपुर के बहुत सारे शोरूम्स में खड़ा हो जाता है और हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा संस्कारी पप्पू, इस तरीके के कंटेंट बनाता है और गाड़ियां बेचने में लगा पड़ा है। आई डोंट नो शोरूम वालों के साथ क्या साठ गांठ है, लेकिन असली मुद्दों पे उसने कभी बात ही नहीं करी। इथेनॉल के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर वो जस्टिफिकेशन देता है गवर्नमेंट के फेवर में, ना कि जनता के हित में। तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर से बचें। और जो भी ये लोग आपको गाड़ियों की बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन असली मुद्दों से भटका देते हैं जब आपके नुकसान पहुंचता है, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बात शुरू होती है सोशल मीडिया की रील से। एक भाई साहब महिंद्रा थार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी ड्राइवर से टकराकर पलट जाती है। जब बात आती है, अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, तो गाड़ी का टोटल लॉस पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाता है, करार हो जाता है। तो भाई साहब, तब क्या दिक्कत आती है कि इंश्योरेंस कंपनी और शोरूम, सर्विस सेंटर दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हम आपकी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपने इलीगल मॉडिफिकेशन कराई है। अब महिंद्रा थार जो भी गाड़ी खरीदता है इंडिया के अंदर, भैया मॉडिफिकेशन तो जरूर कराएगा, ये तो उसका हक बन चुका है। चाहे वो टायर मोटे कराने हो, म्यूजिक सिस्टम लगाना हो, ढिच्चिक लगाना हो, ये सब चीज़ें हर कोई अपनी गाड़ी में कराता है। तो भैया, गाड़ी आप लेते हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तब कहाँ चले जाते हो?
तब आपको देखना चाहिए था भैया मॉडिफिकेशन के ऊपर कोई भी आपको क्लेम सेटलमेंट नहीं मिलेगा। तो ये इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स इस बारे में आपको जागृत नहीं करते हैं। तो ये मुद्दे पे हम आगे बात कर रहे हैं कि भैया इस तरीके से बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। तो भैया असली स्कैम तो अब शुरू होता है। गाड़ी जाती है रिकवरी में, गाड़ी जाती है क्लेम में। कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट करने का रीज़न जो मैंने आपको बता दिया कि भैया आपने गाड़ी मॉडिफाई करी है और आपने एक्सेसरीज लगा रखी है। जरा दिमाग लगाओ, जब आप गाड़ी को इंश्योरेंस कर रहे थे तो उस भारी भरकम आप जब प्रीमियम पे करते हो तब आपके एजेंट ये नहीं दिखाता कि गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करानी है। कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें। तब क्यों नहीं बताएगी भाई साहब, मॉडिफिकेशन की वजह से आपका क्लेम सेटलमेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तब आपको बतानी चाहिए थी ये चीज़ें। ये सब चीज़ों को लेकर हर कोई हाइड करता है क्योंकि भैया मोटा पैसा बिल बन रहा है ना मॉडिफिकेशन कराने से, चाहे करोल बाग मार्केट हो या आपका शोरूम हो जो आपको एक्सेसरीज लगा के देता है। देखिए दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि गाड़ी में फालतू की मॉडिफिकेशन के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो भी ज़रूरत की चीज़ें और जो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सेसरीज मार्केट है जेन्युइन तरीके से बताते हैं। जो भी शोरूम वाले अगर आपको जेन्युइन तरीके से बताएगा, ऑनेस्ट होगा, बताएगा कि ये मॉडिफिकेशन करा सकते हो, ये नहीं। देखिए बेसिकली चीज़ है कि आप स्टॉक में जो भी चीज़ें लगी हुई है वो गाड़ी खरीदना पसंद करें और मैं भी वही करता हूँ। लेकिन भाई देश में 90% जो थार है या एसयूवीज लेने वाले लोग हैं वो मॉडिफिकेशन के लिए जरूर जाएंगे और वो मॉडिफिकेशन कराते हैं। कंपनी खुद गाड़ियाँ बेचती हैं ऐसे ऐसे खतरनाक विज्ञापनों के साथ और बहुत सारे मॉडिफिकेशन दिखाती है गाड़ियों के, तब तो कोई नहीं सामने आता। तब तो हर कोई कहता है भैया सही बात है, सही गाड़ी है, क्या लग रही है। गाड़ी वाला बेचारा बैंक की किस्तें भरता रहता है, 20 लाख का सीधा नुकसान हो जाता है, 30 लाख का सीधा नुकसान हो जाता है और कोई भी उसके जवाबदेही नहीं करता। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं इन्हीं वजहों से। और सबसे बड़ी बात, जो भी यूट्यूबर, जो भी इन्फ्लुएंसर, जो भी इंसान, जो भी एजेंसी इस मुद्दे पर बात उठाती है तो मीडिया यानी पीआर अपना काम करना शुरू कर देती है, एक्टिव हो जाती है अपनी गलती को छुपाने के लिए, बजाय कि अगर किसी कस्टमर का नुकसान हुआ उसको कितना ही भरना पड़ जाएगा, वो सब इग्नोर करके पीआर कंपनियां लाखों करोड़ रुपए लगा देती है अपनी बात को, अपने झूठ को सच साबित करने में कि भैया हम सही है, तुम गलत हो, हमने गाड़ी बढ़िया दी थी, तुमने ही उसमें गलती करी है, तुमने ही नुकसान भरा है, तुम ही नुकसान भरोगे। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मेंढक की तरह बारिश में जब मेंढक आते हैं ना वैसे टटर करते हुए बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि भैया रूल तो रूल है, आपने ही गलती करी है तो ये मॉडिफिकेशन मत कराओ। अरे भाई चमचो कहीं के, ये तुम सारे चमचे हो, मुझे पता है तुम्हारी 60 गाड़ी है, अच्छे कैसे प्रमोशन के पीआर के पैसे मिलते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केट में घूम रहे हैं जो गाड़ियों की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी है, मैं काफ़ी को मैं पसंद भी करता हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ और उनको देखता भी हूँ। भैया वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं और अपनी बात सही तरीके से रखना जानते हैं। लेकिन जो मीठी मीठी तरीके से झूठ को सच साबित करने का जो गेम खेल रहे होते हैं जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनके लिए कह रहा हूँ, वो बाज आ जाओ क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ देखकर एक हद से ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं करेगा और आपके जो इन्फ्लुएंस को वो फॉलो करता था वो एक हद के बाद नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें भैया आपको ध्यान में रखनी है। जरा शर्म करो तुम लोग यूट्यूबर्स। भाई मेरे को और गुस्सा आ रहा है पता नहीं क्यों कि जिसकी वजह से आम आदमी आपको इन्फ्लुएंस होकर वो गाड़ी ले लेता है। आप इस तरीके से सेल्समैन की तरह काम कर रहे हो कि भैया आपकी वजह से ही गाड़ियाँ बिक रही हैं। आप ऐसे दिखाते हो, अगर आप ना बोलो तो वो गाड़ी बिके ही ना, साफ सीधी सी बात है। आप स्पोक्स पर्सन बनकर खड़े हो जाते हो भैया हर शोरूम के बाहर। तुम्हें खुद नहीं पता होता कि इंश्योरेंस में क्या क्या नियम होते हैं। जब कंपनी का फेवर लेना हो तब ज्ञान देने से आगे आ जाते हो, जब कंपनी कस्टमर के फेवर में बात नहीं कर रही होती तब आप लोग पीछे हो जाते हो। तो भैया वहाँ सबसे ज़्यादा आपको खड़ा होने की जरूरत है। और सुनो, और भाई साहब और सुन लो, जो लीगल का ड्रामा उनके चमचे जो चला रहे हैं, जरा उनसे पूछो भाई अगर गाड़ी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज या चौड़े टायर लगवाना इतना ही लीगल होता है तो ये दिल्ली के करोल बाग, कश्मीरी गेट और देश के लाखों एक्सेसरीज की जो दुकानें खुली हुई है, धड़ल्ले से माल बिक रहा है, क्या इन्हें चाइना का, क्या ये चाइना से कोई बच्चा थैला भरकर इंपोर्ट करके लाया है क्या? भैया गवर्नमेंट को टैक्स किया जा रहा है, सब टैक्सेस हो रहे हैं, जीएसटी पे किया जा रहा है, माल आदान प्रदान हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें धड़ल्ले से आ रही है। तो भैया फिर इन मार्केट में ये इलीगल चीज़ें मिल कैसे रही है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो भैया अगर कोई चीज़ इलीगल है तो उसे बेचने वालों के दुकानों पर भी ताला लगना चाहिए, ना कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का चालान काटो। आप सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का चालान काटते हो, ना कि ऐसे मार्केट को बंद कराओ जो इलीगल चीज़ें आपके हिसाब से वो लग रही हैं तो वो बंद कराओ। प्लस गाड़ी बेचते वक्त जब जवानी का जोश से भरा हुआ आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो कि भैया एक्साइटमेंट में आके गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ा दी, ज्वालामुखी पे कुदा दी, तब पैसे जब जेब से डालकर जो इंसान गाड़ी लेता है तब गाड़ी का कचूबर निकलता है असली तरीके से। क्योंकि भैया जब इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट एक नौजवान एक आदमी देखता है तो उसके मन में भी एक जोश रहता है कि मेरे को भी इस तरह की गाड़ी लेनी है कि मैं वो कहीं भी लेके जाऊं और अपने तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करा के जहाँ मुझे मन करे पहाड़ों में या फिर कहीं रेगिस्तान में जहाँ भी खुदानियों में खुदा सकूँ। लेकिन जब उस कस्टमर को प्रॉब्लम आती है तो ये सारे एडवर्टाइजिंग बंद हो जाते हैं और पीआर जो भी मार्केटिंग कंपनी है अपना नेगेटिव कैंपेन चलाना शुरू कर देती है। देखिए दोस्तों,
जब किसी कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम रिजेक्ट करना होता है तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ ढूंढ लेती है। ऐसी न जानो हज़ारों वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सारे प्रूफ दिए हैं कस्टमर ने कि भैया मेरे गाड़ी को इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, ये सब चीज़ें हैं, तब भी कंपनी रिजेक्ट कर देती है। ये तो आंखों देखा है कि भैया छोटी सी भी मॉडिफिकेशन कराओ, आपको सीधा से रिजेक्ट कर देगा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कि भैया आपने मॉडिफिकेशन कराई है, गलत वायरिंग कराई है, मोटे टायर लगाए हैं, आपने क्लेम रिजेक्ट करवाने के सारे मुद्दे वो ढूंढ लेते हैं। तो भैया आप जितना कोशिश करो स्टॉक गाड़ी लो, मॉडिफिकेशन कम से कम कराओ। प्लस ऐसी जितनी भी वीडियोस मार्केट में आती है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ टोटल लॉस में जा चुकी होती है, एयर बैग तक नहीं खोले होते, और तब कोई नहीं आता। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एयर बैग नहीं खोला, तब ये इंश्योरेंस कंपनियां सामने नहीं आती, तब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सामने नहीं आती, तब सारे आके मूंद लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे एयर बैग नहीं खुलते हैं, और एक्सीडेंट के टाइम पे ये सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर होता है, जो कि बहुत बड़ा लैप्स हो जाता है। देखिए कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी सारे मेरे को मैसेज आते हैं कि भैया इस तरीके के टॉपिक पे आप बात करें और इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा सा पकड़ के रखें, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करें और इनके अगेंस्ट जागरूक करें उन लोगों को। ये दोनों का ही काम है। देखिए किसी की कंप्लेंट करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज अपना काम कर रही है, लेकिन कस्टमर को सजग होना पड़ेगा। जो भी मॉडिफिकेशन कराता है, जो भी वो अपना काम कराता है, सर्विस सेंटर, शोरूम और इंश्योरेंस कंपनी को अवेयरनेस में रख के करें और एक जागरूक तरीके से चेंजेस करवाएं या मॉडिफिकेशन करवानी है, क्योंकि कोई आपका पैसा देने वाला नहीं है। आपको अपने पैसे का, अपनी जान का, अपनी गाड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कार कंपनी अगर आपके हक के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करती है तो कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हो। एक ही रीज़न, अभी एक मुद्दा आया था इथेनॉल की, एक मारुति की गाड़ी है, कंपनी ने क्लेम किया था कि हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया और वहाँ वो केस जीत गया। 99.9% चांसेस है कि कंपनी आगे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, बड़ी अदालत में जाएगी, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपना मुद्दा रखेगी, अपनी बात रखेगी। लेकिन एक छोटी सी जीत है कस्टमर के लिए। अगर उसको कोई गलत या गुमराह करके कोई बात की जा रही है और उससे उसको नुकसान होता है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, आगे जा सकता है। ये वाला केस, इथेनॉल वाला केस अपने आप में एक अलग मुद्दा था, क्योंकि इथेनॉल पे भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि भैया कंज्यूमर कोर्ट जाओ। अगर वो क्लेम रिजेक्ट करती है अननेसेसरी रीज़न देने के बाद, थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा कि भैया इस वजह से आप क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा, और यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते होंगे, और इस तरीके से अपना प्यार हम पे बना के रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स आपका है, हमारे बहुत सारे बाय लिंक है जो आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उसमें से भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। कमेंट करें। हमारी मेंबरशिप, अगर आपको कोई पर्सनल 1-on-1 कनेक्ट करना है मेरे से, या कोई सजेशन चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हो। और इसी तरीके से आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, हमसे किसी भी टाइम जुड़ सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में बताइएगा और क्या हमें वीडियो में सुधार करने चाहिए और क्या क्या टॉपिक पे हमने बात करनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सायोनारा।